ओम शांति। देह के सभी धर्मों से न्यारा हो। देखे अपने आप को शरीर के हर अंग से शक्तियों को खींच अपने आप को भ्रुकुटी के मध्य मस्तक के बीचों बीच अपने ध्यान को केंद्रित करें। इस देह से संपूर्ण न्यारी और बाप की प्यारी मैं हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी आत्मा हूँ। एक चैतन्य शक्ति जो इस देह से अलग है, न्यारी। अपने स्वरूप को देखे। एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, संपूर्ण पवित्र होली आत्मा। मुझ आत्मा से निकलने वाली किरणें सारे मस्तक में, सारे शरीर में फैल रही है। और जैसे ही मैं आत्मा हेल्दी हूँ, ये शरीर भी हेल्दी, निरोगी होता जा रहा है। मुझ आत्मा से पवित्रता की किरणें जैसे मुझ आत्मा को होली बनाती है, वैसे ही इस शरीर का अंग अंग पवित्र होली बनता जा रहा है। अपने सम्मुख देखें, परम पिता परमात्मा उस पिता को जिसके सानिध्य में आकर मैं आत्मा हैप्पी होती जा रही हूँ। जिसके साथ से मुझ आत्मा का रेशा रेशा कण कण प्रफुल्लित होता जा रहा है। यही हैप्पीनेस की किरणें मुझ आत्मा से संपूर्ण शरीर में फैल रहा है।
शरीर का अंग अंग प्रफुल्लित होते जा रहा है। मैं आत्मा इस शरीर से संपूर्ण न्यारी होकर, अलग होकर पहुंच जाती हूँ परम धाम। सुख, शांति, पवित्रता के सागर के सम्मुख केवल मैं बिंदु और मेरा बाबा बिंदु, दूसरा कोई नहीं। स्नेह के सागर के और पास स्वयं को अनुभव करिए। शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, आनंद, शक्ति और ज्ञान सूर्य की वो किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही है। एक एक किरण मुझ आत्मा को शक्तिशाली बना रही है। भरपूर महसूस करें अपने आप को। बाबा की वो किरणों रूपी बाहें मुझ आत्मा को परमात्मा में समाती जा रही है। बाबा से भरपूर होकर मैं आत्मा वापस इस शरीर में भ्रुकुटी के मध्य स्वराज्य राज्य अधिकारी अपने सिंहासन पर विराजमान होती हूँ। इसी आत्मिक स्वरूप में सुनेंगे बाबा के आज के महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है स्वस्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ व निशानियां। इस मुरली की डेट है 14 जून 1972 और आज की तारीख है 28 मार्च 2023। अपने आदि और अनादि स्वस्थिति को जानते हो क्या? सदा अपनी स्वस्थिति में स्थित रहने का अटेंशन रहता है। जो स्वस्थिति अर्थात अपनी अनादि स्थिति है, उस स्वस्थिति में स्थित होना मुश्किल लगता है क्या? और स्थिति में स्थित होना मुश्किल हो भी सकता है, लेकिन
स्वस्थिति में स्थित होना तो स्वतः ही और सरल है ना। स्वस्थिति में सदा स्थित रहे, इसके लिए मुख्य 4 बातें आवश्यक है। अगर वह चारों ही बातें सदैव कायम है तो स्वस्थिति सदा रहती है। अगर चारों में से कोई भी कमी है तो स्वस्थिति में भी कम स्थित हो सकता है। स्वस्थिति का जो वर्णन करते हो उसको सामने रखते हुए फिर सोचो कि कौन सी 4 बातें सदा साथ होनी चाहिए। स्वस्थिति के लक्षण क्या होते हैं? बाबा ने डेफिनेशन दी है स्वस्थिति की। जो भी बाप के गुण है उन गुणों का स्वरूप होना, इसको कहते हैं स्वस्थिति व अनादि स्थिति। तो ऐसी स्थिति सदा रहे, इसके लिए 4 बातें कौन सी आवश्यक है? स्मृति में आता है जिन 4 बातों के होने से अनादि स्थिति ऑटोमेटिकली रहती है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम की स्थिति स्वतः रहती है। पहले यह सोचो कि अनादि स्थिति से मध्य की स्थिति में आते ही क्यों हो, इसका कारण क्या है? तो किसी ने कहा देह अभिमान। बाबा कहे देह अभिमान में आने से क्या होता है? देह अभिमान में आने के कारण क्या होते हैं? परिस्थिति सहज और स्वस्थिति मुश्किल क्यों लगती है? देह भी तो स्व से अलग है ना। तो देह में सहज स्थित हो जाते हो और स्वस्थित और स्व में स्थित नहीं होते हो, कारण क्या? वैसे भी देखो तो सदा सुख व शांतिमय जीवन तब बन सकती है जब जीवन में 4 बातें हो। अब बाबा जनरल बता रहे हैं। वह 4 बातें है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी और होली। अगर ये 4 बातें सदा कायम रहे तो दुख और अशांति कभी भी जीवन में अनुभव न करे। ऐसे स्वस्थिति का स्वरूप भी है सदा सुख, शांति, आनंद, प्रेम स्वरूप में स्थित रहना। तो स्वस्थिति से भी विस्मृति में आते हो, इसका कारण क्या होता है? वेल्थ की कमी व हेल्थ की कमी, कमजोरी व होली नहीं बनते हो। इसके साथ साथ हैप्पी अर्थात हर्षित नहीं रह सकते हो। तो हेल्थ, वेल्थ कौन सी? आत्मा सदा निरोगी रहे, माया की कोई भी व्याधि आत्मा पर असर ना करे, इसको कहा जाता है हेल्दी। और फिर वेल्दी भी हो, अर्थात जो खजाना मिलता रहता है वह जो सर्व शक्तियां बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हुए हैं, उस प्राप्त हुए खजाने को व सर्व शक्तियों के खजाने को सदा कायम रखो। तो बताओ स्वस्थिति से नीचे आ सकते हो क्या? तो ये दूसरा बाबा ने खजाना माना वेल्दी। इतना ही फिर होली। संकल्प स्वप्न में भी कोई अपवित्रता ना हो तो स्वस्थिति स्वतः ही हो जाएगी। ये था होली। इन 4 बातों की कमी होने कारण स्वस्थिति में सदा नहीं रह सकते हो। ये 4 बातें चेक करो, हेल्दी, वेल्दी कहां तक बने हैं। हेल्दी, वेल्दी और होली ये तीनों ही बातें हैं तो हैप्पी ऑटोमेटिकली होंगे। तो इन 4 बातों को सदा ध्यान में रखो। वैसे भी रोगी कभी अपने को सुखी नहीं समझते। रोगी होने कारण दुख की लहर न चाहते हुए भी उठती रहती। तो यहाँ भी सदा हेल्दी नहीं है, तब दुख की व अशांति की लहर उत्पन्न होती है।
तो ये चारों ही बातें सदा कायम रहे, इसका कौन सा पुरुषार्थ है जो ये कब भी गायब न हो? इसके लिए सहज पुरुषार्थ सुनाओ जो सभी कर सके। जरा भी मुश्किल बात होती है तो कर नहीं पाते हो, सहज चाहते हो ना? अब बाबा ने हमें सहज क्यों चाहिए, इसके लिए आगे बात बताइए, बहुत रमणीक है। बाबा कहते, क्योंकि आत्मा में आदि देवता धर्म के संस्कार होने कारण आधा कल बहुत सहज सुखों में रहते हो, कोई मेहनत नहीं करते हो, तो वह आधे कल्प के संस्कार आत्मा में होने कारण अभी कोई मुश्किल बात होती है तो वह कर नहीं पाते हो, सदा सहज की इच्छा रहती है। तो वह सहज पुरुषार्थ कौन सा है? याद भी सहज कैसे हो? याद सहज और सदा रहे, और हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी, होली भी कायम रहे, इसका पुरुषार्थ सुनाओ। चारों ही बातें साथ साथ रहे, जैसे आप भी निराकार और साकार दोनों रूप में हो ना। निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो। अगर दोनों का संबंध ना हो तो कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों का साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व हर संकल्प करो तो यह चारों बातें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कौन सी चारों बातें? हेल्दी, वेल्दी, होली और हैप्पी। सिर्फ निराकार को व सिर्फ साकार को याद करने से चारों बातें नहीं आएगी, लेकिन निराकार और साकार दोनों ही सदा साथ रहे तो साथ होने से जो संकल्प करेंगे वह पहले जरूर उनसे वेरीफाई कराएंगे। वेरीफाई कराने के बाद कोई भी कर्म करने से निश्चय बुद्धि होकर करेंगे, है ना? माना कोई डाउट नहीं रहेगा कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये डाउट नहीं रहेगा। तो बाबा कहे वेरीफाई कराने के बाद कोई भी कर्म करने से निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। जैसे देखो, साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में है तो उनसे कोई भी बात वेरीफाई कराए फिर करेंगे, तो निश्चय बुद्धि होकर करेंगे ना। निर्भयता और निश्चय दोनों गुणों को सामने रख करेंगे, तो जहां सदा निश्चय और निर्भयता है वहां सदैव श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। जो भी संकल्प करते हो, अगर सदा निराकार और साकार साथ व सम्मुख है तो वेरीफाई कराने के बाद निश्चय और निर्भयता से वह करेंगे। समय भी वेस्ट नहीं करेंगे, ये काम करे व न करे, सफल होगा व नहीं होगा, यह व्यर्थ संकल्प सभी खत्म हो जाएंगे। वर्तमान समय आत्मा में जो कमजोरी की व्याधि है वह कौन सी है? व्यर्थ संकल्पों में व्यर्थ समय गंवाने की, यही वर्तमान समय आत्मा की कमजोरी है। क्या? व्यर्थ संकल्पों में व्यर्थ समय गंवाने की कमजोरी। इस बीमारी के कारण सदा हेल्दी नहीं रहते, कब रहते हैं कब कमजोर बन जाते हैं। सदा हेल्दी रहने का साधन यह है, समय भी बच जाएगा। आप प्रैक्टिकल में ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में कोई साकार रूप में वेरीफाई कराते है। कॉमन बात, लेकिन इसी कॉमन बात को प्रैक्टिकल में कम लाते हो। सुना बहुत समय है लेकिन अनुभवी नहीं बने हो। बाबा बाप दादा को सदा साथ रखने की बात कर रहे हैं। बाप दादा सदा साथ है यह अनुभव करो तो हेल्दी वेल्दी नहीं रहेंगे क्या? बाप दादा निराकार और साकार दोनों के साथ होने से हेल्थ और वेल्थ
दोनों आ जाती है और हैप्पी तो ऑटोमेटिकली होंगे। तो सहज पुरुषार्थ कौन सा हुआ? निराकार और साकार दोनों को सदा साथ में रखो। ये क्या है? सहज पुरुषार्थ। सदा साथ न रखने कारण यह रिजल्ट है। क्या साथ रखना मुश्किल लगता है? जब जान लिया और पहचान लिया, मान लिया कि सभी संबंध एक साथ है, दूसरा न कोई, तो उसमें चलने में क्या मुश्किल है? साथ क्यों छोड़ते हो? सीता का साथ क्यों छूटा? कारण लकीर को उल्लंघन किया। यह चंद्रवंशी सीता का काम है, लक्ष्मी का नहीं। क्या? लकीर को उल्लंघन करना। तो बाबा कहे, तो मर्यादा के लकीर के बाहर बुद्धि जरा भी ना जाए, नहीं तो चंद्रवंशी बनेंगे। बुद्धि रूपी पाव मर्यादा की लकीर से संकल्प व स्वप्न में भी बाहर निकलता है, तो अपने को चंद्रवंशी सीता समझना चाहिए, सूर्यवंशी लक्ष्मी नहीं। सूर्यवंशी अर्थात शूरवीर। जो शूरवीर होता है वह कब कोई के वश नहीं होता है। तो सदा साथ रखने लिए अपने को मर्यादा की लकीर के अंदर रखो, लकीर के बाहर ना निकलो। बाहर निकलते हो तो फकीर बन जाते हो, फिर मांगते रहते हो, ये मदद मिले, ये सैल्वेशन मिले तो यह हो सकता है। मांगता हुआ ना। फकीर बनने का अर्थ ही है हेल्थ वेल्थ गवा देते हो, इसलिए फकीर बन जाते हो। तो ना लकीर को पार करो, ना फकीर बनो। लकीर के अंदर रहने से मायाजीत बन सकते हो, लकीर को पार करने से माया से हार खा लेते हो। इसलिए सदा हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी और होली बनो। चेक करो कि इन चारों में से आज किस बात की कमी रही। आज हेल्थ ठीक है, वेल्थ है, हैप्पी है, होली है, और न है तो क्यों? उस रोग को जानकर फौरन ही उसकी दवाई करो। और तो सभी प्रकार की दवाई मिल चुकी है, सभी प्राप्तियां है। तो सभी प्राप्ति होते भी समय पर क्यों नहीं कर पाते हो? समय के बाद स्मृति में क्यों आते हो? यह कमजोरी है जो समय पर काम नहीं करते। समय के बाद भी करते हो तो समय तो बीत जाता है ना। समय पर सभी स्मृति रहे, उसके लिए अपनी बुद्धि इतनी विशाल व नॉलेजफुल नहीं बनी है। तो फिर कोई सहारा चाहता है, वह सहारा सदा साथ रखो, तो कब हार नहीं होगी। तो कब भी अपने को रोगी ना बनाना। जरा भी किसी प्रकार का रोग प्रवेश हो गया तो एक व्याधि फिर अनेक व्याधियों को लाती है। एक को ही खत्म कर दिया तो अनेक आएंगे ही नहीं। एक में अलबेले रहते हो, हल्की बात समझते हो, लेकिन वर्तमान समय के प्रमाण हल्की व्याधि भी बड़ी व्याधि है। इसलिए हल्के को ही बड़ा समझ वहां ही खत्म कर दो, तो आत्मा कब निर्बल नहीं होगी, हेल्दी रहेगी। साकार में भी सदा साथ रहने के अनुभवी हो, अकेले रहना पसंद नहीं करते हो। जब संस्कार ही साथ रहने के हैं तो ऐसे साथ रखने में कमी क्यों करते हो? निवृत्ति मार्ग वाले क्यों बनते हो? देखो बाबा कैसे कहते हैं कि हमारा क्या है, संस्कार ही है कि साथ रहना है ना, लौकिक में भी। तो बाबा कहे फिर निवृत्ति मार्ग वाले क्यों बनते हो? जैसे वह निवृत्ति मार्ग वाले प्राप्ति कुछ भी नहीं करते, ढूंढते ही रहते हैं, ऐसी हालत हो जाती है, वास्तविक प्राप्ति को प्राप्त नहीं कर पाते हो। तो सदा साथ रखो, संबंध में रहो,
परिवार की पालना में रहो तो जो पालना के अंदर सदैव रहते हैं वह सदा निश्चित और हर्षित रहते हैं। पालना के बाहर क्यों निकलते हो? निवृत्ति में कब ना जाओ तो साथ का अनुभव करने से स्वतः ही सर्व प्राप्ति हो जाएंगी। देखो बाबा ने पहले निराकार और साकार दोनों के साथ का अनुभव करने की बात की। फिर दूसरी बात बाबा ने की परिवार की पालना की अनुभूति, परिवार के पालना के अंदर रहने की बात की। तो बाबा कहे सन्यासियों को इतना ठोकते हो और स्वयं सन्यासी बन जाते हो। सन्यासियों को कहते हो ना यह भिखारी है, इन मांगने वालों से हम अच्छे हैं। शुरू का गीत है ना, मेहतर उनसे बेहतर डैश डैश। तो जिस समय आप लोग भी साथ छोड़ देते हो तो बाप दादा व परिवार को छोड़ आप भी कांटों के जंगल में चले जाते हो। जैसे वह जंगलों में ढूंढते रहते हैं वैसे ही माया के जंगलों में स्वयं ही साथ छोड़कर फिर परेशान हो, ढूंढते हो कि कहीं सहारा मिल जाए। निवृत्ति मार्ग वाले अकेले होने के कारण कब भी कर्म की सफलता नहीं पा सकते हैं। देखो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं बाबा। तो पहले भी कहा ना कि तुम भी निवृत्ति में कभी नहीं जाओ। बाबा बता रहे कि निवृत्ति मार्ग वाले अकेले होने के कारण कब भी कर्म की सफलता नहीं पा सकते हैं। जो भी कर्म करते उनकी सफलता मिलती है क्या? तो जैसे उन्हें कोई भी कर्म की सफलता नहीं मिलती, इसी प्रकार अगर आप भी साथ छोड़ अकेले निवृत्ति मार्ग वाले बन जाते हो तो कर्म की सफलता नहीं होती है। फिर कहते हो सफलता कैसे हो? अकेले में उदास होते हो तो माया के दास बन जाते हो। न अकेले बनो, न उदास बनो, न माया के दास बनो। अच्छा, हमें स्वस्थिति व अनादि स्थिति में स्थित रहने का राज बताने वाले, सदा हमें हेल्दी वेल्दी हैप्पी और होली अपने साथ द्वारा महसूस कराने वाले मीठे प्यारे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू राजेश्वरी सिस्टर। जो बाबा ने कहा है स्वस्थिति व अनादि स्थिति, जो बाप के गुण हैं उन गुणों का स्वरूप होना। तो अब बाबा के सामने ही जाके 1 मिनट हम ये चेक करें कि स्वस्थिति को और अनादि स्थिति को मैं कहाँ तक समझी। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए क्या क्या कहा बाबा ने। कैसी प्यारी मुरलियां चलाता है बाबा। देखो स्वस्थिति माना क्या, उसमें स्थित होने के लिए पुरुषार्थ क्या करना है,
और कर लिया तो उसकी निशानी क्या है? बताओ क्या क्या समझे? हम्म। ओम शांति दीदी। तो हमें लगता है स्वस्थिति जो है वो हमारी अनादि जो निराकार के है ना, अनादि स्थिति और आदि स्थिति होती है। जो हमारे ओरिजिनल निजी गुण है वो हमारी स्वस्थिति है। और जब मध्य का हो जाता है वो परिस्थिति होती है, जब हम उससे दूर चले जाते हैं अपने स्वस्थिति से, सद्गुण से। और बाबा ने ये कहा है कि हमें निराकार और साकार के साथ रहना है, तब हम हैप्पी, वेल्थी, होली और हैप्पी रहेंगे। अपने लकीर के अंदर जब रहेंगे, मर्यादाओं के लकीर के अंदर रहेंगे, तो हम अपने अनादि और आदि स्वरूप में रहेंगे। और हम बाहर निकलेंगे तो हम फकीर बन जाएंगे। ओम शांति दीदी। जी। हाँ बोलिए, नीलम बहन बोलिए। ओम शांति। बाबा ने हमें जो सब स्थिति के लक्षण बताए हैं कि जो बाप के गुण और उनका स्वरूप होना, ये सब स्थिति है। और उसमें भी फिर आगे ऑटोमेटिकली अनादि स्थिति का बताया कि सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ये अनादि स्थिति हमारे होना चाहिए ऑटोमेटिकली। कि हेल्दी कैसे बनते हैं, हमारी आत्मा सदा निरोगी रहे और माया की भी कोई भी व्याधि इस आत्मा पर असर ना करे, तो हम हेल्दी होते हैं। फिर वेल्दी का भी बताया बाबा ने कि ये खजाना जो सब शक्तियों का है, नीचे नहीं आ सकते हम। और फिर होली, पवित्रता, कभी भी रोगी और नहीं बन सकते जो पवित्र रहते हैं ना, यही तो है, सुखी नहीं तो रोगी हैं। तो दुख की लहर ना आए, और लहर उठती है तो इसका मतलब दुख है, तो हमें हेल्दी बन रहना है। फिर हैप्पी का बताया कि निराकार आत्मा, साकार शरीर, जो ये संबंध है ये कार्य करता है। ओम शांति देती हूँ। शांति। दीप्ति बहन बोलिए आप। जी ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जो आत्मा से हेल्दी नहीं है, तो हेल्दी नहीं है यानी कि भरपूर नहीं है, आत्मा में कमियां हैं, कमी है, कमजोरी है। तो जब कमी कमजोरी है तो बाप समान है ही नहीं आत्मा। तो जो आत्मा भरी होगी, भरपूर होगी, वो बाप समान होगी। और जब बाप समान होंगे, भरे हुए होंगे, तो हैप्पी तो हम होंगे। ओम शांति। लकीर फकीर की भी बात की बाबा ने, आज निवृत्ति मार्ग की भी बात की। क्या समझे निवृत्ति मार्ग के लिए जो बाबा ने कहा? दीदी ओम शांति। बोलिए। बोलूं मैं? जी जी बोलिए ललिता बहन। हाँ, प्रवृत्ति मार्ग के लिए बाबा ने आज बहुत अच्छी बात की कि प्रवृत्ति मार्ग वाला कर्म अकेले नहीं कर सकता है। उसी तरह आप भी बाप दादा को साथ रख के कर्म करो। आप भी अकेले काम नहीं कर सकते, उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितनी अपन अकेले आत्मा होके करते हैं। मैं निराकार आत्मा, सब कर सकती हूँ। अगर बाबा साथ होगा तो वो काम अवश्य होगा। और निवृत्ति मार्ग वाले के लिए भी कहते हैं कि भाई पूरा परिवार एक साथ है, सब कुछ है, बंद मुट्ठी लाखों की है। ये जो कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले, वो सत्य है। तो ये बाबा ने भी अपने को कही कि हम भी अलौकिक परिवार में भी अकेले कुछ नहीं कर सकते, और बाबा के साथ रह के सारा काम हो जाए। ओम शांति। सिर्फ बाबा नहीं, बाप दादा दोनों, सॉरी। बाप दादा भी, और हाँ, बाप दादा और हम परिवार। हाँ, अलौकिक परिवार बोला मैंने भी। नहीं, अलौकिक भी लौकिक भी।
अच्छा क्योंकि लेकिन जब बाबा के बन जाते हैं तो लौकिक कुछ रहता है क्या, रहना चाहिए क्या? नहीं रहना तो नहीं चाहिए, पर लेकिन हाँ, छोड़ भी नहीं, तो नहीं जैसे सकते। बाबा ने कहा ना कि निवृत्ति मार्ग, माना कुछ आत्माएं होती है ऐसे कि हाँ, इनको उनको एकदम वैराग आ जाता है, उनको मतलब लौकिक संबंधियों से इतना वैराग आ जाता है कि उसको वो अलौकिक में परिवर्तन ही नहीं कर पाते और उनको छोड़ के जाते हैं या उनके संबंध संपर्क में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो अच्छा माया को एक दरवाजा मिल जाता है आने अ- का। अच्छा, हाँ, उनको अलौकिक नहीं समझेंगे तो माया को दरवाजा मिलेगा। हाँ, लौकिक ही समझ के रहेंगे तो माया के लिए दरवाजा खोल दिया हमने। अच्छा क्योंकि देखो, अगर हमने अपना देह ही बाबा को दे दिया, जी। है ना, ट्रस्टी हाँ बन गए, तन जी। मन धन जो बोलते हैं जन, हम्म। हमारा देह ही उसको दिया तो हमारे देह के संबंधी मेरे कैसे हो गए? वो भी तो हाँ बाबा जी, के। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो लौकिकता खत्म। अगर हाँ कोई भी चीज बाबा की बन जाती है, चाहे वो स्थूल, चाहे सूक्ष्म, चाहे वो, जी। तो अलौकिकता उस आप पे ही आनी चाहिए। आप ही यानी तो फिर दीदी अलौकिकता में क्या देखे, बस आत्मा देखे, ये भी आत्मा है, बाबा का बच्चा है। तो बाबा ने सेवा के लिए मुझे रखा है। अभी आपके घर की सेवा आके मैं तो नहीं ना कर सकती। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इनकी हर सेवा के लिए। बाबा ने रखा है सेवा के निमित्त, अच्छा, है ना। मजा आता है ये लौकिक सेवा करने में तो दीदी। हाँ, तो वो मजा ही आना चाहिए, हमें उनसे राग नहीं आना चाहिए। हाँ, हाँ, कभी हंसी, कभी गम, कभी कुछ। और इधर फिर बाबा कहता है संगम युग मौजों का युग है, फिर इधर मौजों के युग में आ जाते हैं तो ये खेल ड्रामा लगने लगता है। और साक्षीपन का भाव जो है ना, वो वो भी यही है। लौकिक में रहकर ही ज्यादा आता है। हाँ, ही ज्यादा आता है, हाँ, मजा आता है उसमें। हाँ, तो ऐसे। जी, जी। प्रिया बहन बोलिए, आपने हैंड रेज किया है। ओम शांति। बाबा ने आत्मा के गुण बताए कि हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी और होली। तो हेल्थ खराब जब होती है, जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो वो आत्मा की कमजोरी है। और वेल्थ, जब बाबा को, साकार बाप दादा को सामने रखते नहीं है, मर्यादा की लकीर बुद्धि रूपी पांव स्वप्न और संकल्प से बाहर जाता है। जब एक बाप के सिवा दूसरे से संबंध जोड़ते तो वो वेल्थ से छूट जाते हैं। और फिर बाबा ने बोला कि होली, स्वप्न और संकल्प में भी अपवित्रता ना हो तो स्वस्थिति, तो वो होली। तो जब तीनों चीज होगी, व्यर्थ संकल्प से मुक्त, एक बाप दूसरा ना कोई, और स्व स्थिति में जब हम टिके होंगे तो खुशी ऑटोमेटिकली अनुभव होगी। ओम शांति। जी, बोलिए सालुंके भाई, बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज बहुत यथार्थ का, आपने भी बहुत अच्छा क्लियर क्लेरिफिकेशन दिया कि सतयुग मतलब प्रवृत्ति मार्गी है। लक्ष्मी नारायण क्या है? प्रवृत्ति मार्गी है। और निवृत्ति मार्ग से कोई भी कर्म सफलता नहीं मिल सकती। तो जब प्रवृत्ति धर्म की स्थापना हो रही है जैसे संगम पे ही, तो युगल दाना भी यहीं पे बनना है। यहाँ युगल दाना बनेंगे तो ऑटोमेटिकली सतयुग में ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच यहीं पे होती है सभी। इसलिए बाबा ने कहा प्रवृत्ति, हम प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना कर रहे हैं। सतयुग एक प्रवृत्ति मार्ग भी है। तो निवृत्ति नहीं, जैसे आपने कहा ना, लौकिक अलौकिक दोनों का बैलेंस रखते हुए साथ चलना है, क्योंकि लौकिक वाले भी हो सकते हैं, वो भी कभी भी नॉलेज में आ सकते हैं ना। और हम हमारे वो वजह से अनिमित्त हम बनते हैं जो सेवा होती है उनकी। हाँ, तो दोनों का बैलेंस रखते हुए प्रवृत्ति मार्ग का स्थापना करना है। ओम शांति। जी, तो देखो, निवृत्ति मार्ग की भी डेफिनेशन हम और गहराई से समझें। परिवार में रहते हुए भी हम अगर अपने आप को अकेला कर रहे हैं या अकेला समझ रहे हैं, अकेलेपन की फीलिंग आ रही है, माना तुम सरासर निवृत्ति मार्ग पे चल रहे हो ज्ञान में रहते हुए। और ज्ञान मार्ग जो है ना, ये संगम है।
संगम है, हर बात का संगम है, लौकिक अलौकिक, अलौकिक पारलौकिक का, लौकिक पारलौकिक का, है ना, सूक्ष्म कर्मेंद्रिया, स्थूल कर्मेंद्रिया, है ना, जी समझ जी और ना समझ, इन सब का संगम है। तो हर बात से अलग होना, निवृत्ति में चले गए तुम। और निवृत्ति मार्ग अगर होता तो बाबा भी अकेले तो कर सकता था सब कुछ, क्यों इतना तामझाम करता है, क्यों इतना सबको अपना बनाता है। हाँ, हर संबंध जोड़ने के लिए बोलता है, हर अनुभव लेने के लिए बोलता है, परिवार को साथ रखो बोलता है, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता है ऐसे बोलता है। और सभी सेवाधारियों को अनुभव होगा करता वही है ना, बट बोलता क्या है, मुझसे नहीं, कुछ नहीं कर सकता। और हम जानते हैं कि उसके कार्य इतने महान हैं कि हमसे होना तो छोड़ो, सोच भी नहीं सकते, है ना। क्यों बाबा ये करता है, क्योंकि हर बात की निवृत्ति से हमें उसको ऊपर उठाना है ना, एक प्यारा सा संगठन बनाना है। हम हमेशा सबको यही कहते हैं कि एक आध पॉइंट ऊपर नीचे शेयर हो जाए, थोड़ी क्लियर ना हो चलेगा, बट वो शेयरिंग में ये ना हो, मतलब मैं सही बोल रहा हूँ वो गलत बोल रहा, चलेगा एक आध शब्द गलत बोला, चलो समय के साथ वो क्लियर हो, बट वहां पर हम उसको ये ना करें, क्योंकि संगठन महत्वपूर्ण है। वो उस पॉइंट को हम क्लियर करेंगे जब संगठन होगा, तब तो क्लियर कर पाएंगे, है ना। संगठन ही नहीं होगा तो किसको क्लियरिटी देंगे हम। तो संगठन को मजबूत रखना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सतयुग में पूरा परिवार के साथ उतरने वाले हैं। जी जी ये परे रहने की वृत्ति हमारे में होनी चाहिए, तो हम सच्चे प्रवृत्ति वाले बन सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ना, जो आपने भी बताया, संगम, सच्चा संगम कौन सा है? संगम युक्त है ही, लेकिन अलौकिक लौकिक के संगम पे रहना, हाँ, प्रवृत्ति निवृत्ति के संगम पे रहना, ये सच्चा संगम है। और जैसे हम शरीर से कलयुग में है, लेकिन मन बुद्धि से सतयुग में, ये सच्चा संगम है। ओके। कविता बहन बोलिए आप। ओम शांति दीदी जी। बाबा बोले कि जैसे हम बोले कि आत्मा और परमात्मा, आत्मा और शरीर जैसे, वैसे ही बाबा और निराकार और साकार ब्रह्मा बाबा दोनों साथ रहेंगे। तब जब उनको हम साथ देख के हर संकल्प करेंगे, हर बोल करेंगे, हर कर्म करेंगे, तो ये हेल्दी वेल्दी हैप्पी और होली सब सहज हो जाएगा बिल्कुल। तो बस बाबा को दोनों को साथ रखना है, हमेशा साथ देखना है। ओम शांति दीदी। सहज तरीका बताया, क्योंकि इतने टाइम तक सहजता में रहे ना, तो बाबा ने सबसे सहज तरीका बताया कि दोनों को साथ देखो। ओम शांति। देखो बहुत गहरी बात है, क्यों साथ देखो बोलता है, क्योंकि सारा पार्ट ही हमें साकार में प्ले करना है। पूरे कल्प में हमें 5000 वर्ष साकार में रहना है, इसलिए बाबा ने साकार माध्यम रखा। क्या आकाशवाणी नहीं कर सकता था? सब कुछ कर सकता था, क्यों इतनी गंदी दुनिया में, पतित शरीर में, पतित दुनिया में उस बूढ़े से तन में आया? क्योंकि पार्ट ही हमें साकार में प्ले करना है ना। 5000 वर्ष 1-2 साल की बात नहीं है, युगों युगों की, हर युग की ये कहानी है, इसलिए साकार में आया, है ना। देखो अभी बाबा के मिलन का अनुभव सबको होता है, अमृत वेले होता है, दिन में इतने अनुभव देता है, फिर भी हम मधुबन जाते हैं, है ना, उस मिलन की अनुभूति करने। तो साकार में वो स्थान है और वहां पे वो मिलन का अनुभव कराता है। यही बातें हैं। देखो दीदी साकार में भी, जैसे हम भी साकार में, तो हमारे अंदर भी जो भी अवगुण है वो साकार को दिखाकर ही बाबा निकालेंगे। देखिए कभी साक्षात्कार करा देते तो बाबा यही बोलते, साक्षात्कार से कुछ नहीं होगा। जब ब्रह्मा बाबा को साकार में दिखाया और उनके कदम दिखाए कि वो बन सकता है तो आप भी बन सकते, तो वो साकार का जो भाव है वो इसी हिसाब से है कि आप में जो अवगुण है उसको इसी तरह निकालो बाबा को देख के, ब्रह्मा बाबा को। शायद सही है दीदी। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज उसको हर कर्म करके दिखाना पड़ा, चरित्र
जिसका चित्र नहीं था उसने चरित्र बनाया, है ना, और चित्र में आकर चरित्र करना सिखलाया, है ना। तो बिल्कुल। और क्या कहा बाबा ने? हाँ, मर्यादा के अंदर नहीं रहेंगे तो क्या समझना है अपने आप को, बाबा ने कहा। चंद्रवंशी सीता। सूर्यवंशी लक्ष्मी नहीं। मर्यादा, मरने की अदा। आज ही हमें वो थोड़ा सोचा था तो मर्यादा को हमने सोचा मरने की अदा। पल पल मरने की अदा। बोलिए निर्मला बहन। हाँ जी, ओम शांति दीदी। बाबा ने बोला है कि हर आत्मा के सहज ढूंढने की आदत पड़ गई है, क्योंकि हमने सतयुग में और त्रेता युग में हर कार्य सहजता ही हुआ है, कुछ करना नहीं पड़ा, मौजों में ही रहा है। इसलिए हम आत्माएं सहज ढूंढते हैं, तो इसलिए बाबा ने हमको सहज राजयोग सिखाया। ओम शांति। जी, पता है, लाड़ प्यार में, कोट प्यार में पले हुए बच्चे हैं, इनको थोड़ा भी मुश्किल दूंगा ये नहीं हाथ लगने वाले। 2500 साल, मतलब 3/4 कहता है बाबा, तो तुम बहुत लाड़ प्यार से रहे हो द्वापर, मतलब आखिरी में मंथन चलता है निर्मला बहन कि आखिरी के 2-4 जन्म मुश्किल से हमारे साधारण होंगे, मुश्किल से 2-4 जन्म, बाकी तो बहुत ठाट बाट से ही रहे हुए लोग हैं हम। तो भगवान के हाथ नहीं लगते हम, अगर थोड़ा भी मुश्किल या मेहनत कराता तो। सही बात है। हाँ, बोलिए ललित बहन। और अपने जैसे भी बाबा को नहीं मिलेंगे पक्के बच्चे, चाहे कुछ भी कह दे तेरा दर ही नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। इसीलिए तो एक एक को चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के निकाला है और प्यार हाँ, से के रखा है। लौकिक से कितना संबंध तोड़ा करा, फिर भी दर नहीं छोड़ा बाबा का। बिल्कुल। बोलिए वंदना बहन। ओम शांति बहन। बाबा बोलते हैं जान लिया, मान लिया, पहचान लिया, संबंध जोड़ लिया, तो एक बाबा दूसरा लड़के बोलते तो उसमें मुश्किल क्या है आपको चलने में, बोल के बाबा पूछ रहे हैं। वो तो बात सही है ना, बाबा हम मानते हैं, निश्चय रखते हैं, फिर चलने में क्या ये हमें करना है। ओम शांति। चलना भी क्या और आसान बता देते हैं, गोदी में बैठ जाओ, चलने का, जाओ, इतना चलने बोल का भी कष्ट नहीं। कुछ भी कष्ट नहीं देते, तो भी आप वो करते हो के बाबा पूछ रहे हैं, तो हमें करना है, वह हर बार साथ में रखना है, जैसे बोलते हैं ऐसे करके भी दिखाना है। ओम शांति। जी, ओम शांति दीदी। जैसे आज अमृत वेला में थोड़ा सा कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ कि बाबा के हाथ एकदम लंबा हो गया और वो हमें गोदी में उठा के ले लिया, तो वो दिन भर ऐसे इमर्ज हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हर थोड़ी देर में बाबा का हाथ लंबा हो रहा है, उठा रहे हो, तो मन में ऐसा फील आ रहा है क्या हो गया बाबा, आज इतना प्यार कैसे हो रहा है, बार बार कैसे उठा के ले जा रहे हो। मतलब ये अमृत वेले का प्रभाव जो दिन भर रहता है वो आज इतना महसूस हो रहा था सुबह से शाम तक कि लग रहा था ये क्या बाबा आज क्या मजा आ रहा है, बार बार गोद में उठा रहे हो। तो ये मजा है अमृत वेला से। ओम शांति। जी, एकदम सही। बोलिए, एक आध पॉइंट अभी शेयर करें, फिर हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। दीदी फकीर के लिए भी बाबा ने बोला यदि लकीर से बाहर निकल जाएंगे तो फकीर बन जाएंगे, मतलब मर्यादा की लकीर से बाहर निकले तो रोग शोक बिल्कुल, बीमार। मतलब एक तो पहले ही चंद्रवंशी सीता बनो और ऊपर से और फकीर बनो, मतलब कुछ रहा ही नहीं। जी, वंदना बहन बोलना है आपको, बोलिए कुछ, अपने माइक अनम्यूट रख।
ठीक है। और किसी को कुछ कहना है, खास पॉइंट तो बोल सकते हैं, फिर हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। दीदी दीदी ये आप भी बताइए। हाँ चलो बोलो। दीदी ये क्लास ऐसे लगती है कि ये संगठन ऐसे लगने लगा है जैसे कि अब तो जैसे हम एक क्लास में बैठ के ही मिलके सब कर रहे हैं, सबका एक दूसरे को मतलब हम पहचानने लगे हैं ऐसे। और ये संगठन इतना अच्छा लगने लगा है शाम का कि एक दिन भी मिस करने की इच्छा नहीं होती। कुछ काम भी होता है तो बोले चुप हो जाओ, हम अपने संगठन में बैठे हैं। तो इतना थैंक यू आप सबको। बहुत ही अच्छा संगठन है हमारा, बाबा ने बनाया है। थैंक यू दीदी। जी जी जी। दीदी आप ही बताइए ना, बाबा ने 4 बातें बताई, उसको आप ही समझाइए। अच्छा, हाँ क्या हाँ, आप बहुत अच्छा समझा तो समझ में आ जाता है। क्या समझाना है अभी? हेल्दी बाबा हेल्दी भूल गई हूँ, वो 4 बातें बताई ना शुरू में बाबा ने मुरली में, खुशी और हेल्दी वेल्दी पीस होली, ये वाली बात? की। हाँ तो वो क्लियर कर दो ना दीदी। अच्छा जी। हाँ सिस्टर नीलम बहन, आपने माइक अनम्यूट किए हैं, आपको हाँ कुछ? नहीं, वही दीदी बता रहे थे कि सुख शांति आनंद प्रेम 4 बातें बहन पूछ रही थी। हाँ हाँ क्लियर करिए। हाँ हाँ, मतलब बाबा को ये कहना है कि आत्मा के ये गुण है। सिर्फ बाबा ने 4 बातें भले ही कही, बट है तो 7 समझो, कि सुख शांति आनंद प्रेम ज्ञान पवित्रता शक्ति। तो बाबा का ये कहना है, ये स्थिति स्वतः ही रहती है क्या तुम्हारी? क्योंकि खुद की स्थिति खुद है ना, ये जैसे हम हैं वैसे स्वतः रहना मुश्किल नहीं होना चाहिए तुमको। बाबा का कहना ये है, मतलब शांति के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ रहा है क्या? पवित्रता को धारण करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ रहा है क्या? क्योंकि कैसा, सिर्फ स्मृति होनी चाहिए, स्मृति से स्थिति बहुत ऊंची बन जाती है। यहाँ गड़बड़ क्या हुआ है, क्योंकि ड्रामा का खेल ही स्मृति और विस्मृति का है। जी तो अगर हमें स्मृति आती है, मैं हूं ही तो, पवित्रता ये मेरा मेरा धर्म है ना, मेरा स्वरूप है, वो भी पवित्र। तो अगर हूं तो फिर अभी जैसे आपको अगर पूछे नाम क्या है, तो आपको थोड़ी आधा घंटा सोचना पड़ेगा या पुरुषार्थ करना पड़ेगा उसके लिए कि मेरा नाम, आज पुरुषार्थ करना है कि मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा है। नहीं तो वो बात कहना चाहता है बाबा कि बच्चे ये तुम्हारी बात है, ये तुम हो, प्रेम स्वरूप शांति स्वरूप आनंद स्वरूप, ये तुम्हारा स्वरूप है। और तुम्हें उसमें टिकना मुश्किल है क्या? हाँ, स्वस्थिति है, अनादि स्थिति है। और क्यों? अरे तुम मेरे बच्चे हो। हाँ, तो ये स्मृति बार बार अपने को दिन में याद, ऐसे जब 9 बार ट्रैफिक कंट्रोल होता है ना, तो अगर शुरू में किसने पूछा है ये सवाल, एक्चुअली तीनों के मैंने पूछा दीदी, हाँ, तो वो ललिता कैसा, शक्ति। हाँ कैसा है कि जब 9 बार ये ट्रैफिक कंट्रोल होता है ना, तो उसमें एक एक स्वरूप का अभ्यास करना। जैसे अमृत वेले है तो पवित्र स्वरूप का ले लो, फिर 4 बजे तक वो करो, 4 से फिर 5:45 तक कुछ दूसरा ले लो, शांति वाला ले लो, फिर 5:45 से 7 बजे तक आनंद वाला ले लो। तो ऐसे 7 तो आप यहीं कंप्लीट करो, है ना। 2-3 दिन ऐसा पुरुषार्थ करना कि 3:30 से 4 ये वाला गुण के ऊपर मैं स्वरूप बनने की कोशिश करूंगी, फिर 4 से 5:45 तक ये करूंगी। ऐसे अपने आप को होमवर्क देना, वैरायटी। और फिर देखना दूसरा दिन कैसे होता है, अपने आप उस समय वो बात याद आती है। ठीक, चलो। दीदी मुझे एक क्वेश्चन है। मेहतर उनसे बेहतर है, मेहतर का मीनिंग क्या है? मेहतर अभी वैसी बात तो यहाँ नहीं कर सकते हैं, बट जो
टॉयलेट वगैरह साफ करते है ना, वो कास्ट की बात बाबा करते हैं। माना और माना अगर जेनिटोरियल्स, हाँ yes, लाइक जेनिटल्स, हाँ अच्छा जी। हाँ, और मेहतर का हम अध्यात्म के और स्पिरिचुअलिटी से अगर मीनिंग ले ले तो देह के भान में रहने वाले, मांगने वाले, क्षुद्र, अतिशय लोअर क्वालिटी के थॉट्स जिनके चलते हैं, वो मेहतर। सही है। देह के भान में रहकर जो संकल्प हम करते हैं उसको बाबा मेहतर। ठीक है, थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी। समय होता है तब बोलिए। ये भी दीदी पुरुषार्थ के लिए अच्छा है। अगर कोई व्यर्थ संकल्प सोच रहे या थोड़ा बहुत ऐसा गलत, तो भाई मैं मेहतर तो नहीं बन गई। हाँ वही तो हाँ वही तो शुद्र मतलब लोअर क्वालिटी के, जिसको कोई ग्रेड ही नहीं है, हाँ ऐसे हाँ थॉट्स अगर आ रहे हैं तो हाँ समझ लेना कि हम बन हाँ, गए के हैं। हम बाबा के बन गए इतना तो नहीं आता, फिर भी कभी ओम शांति दीदी। जी जी बोलिए। प्रतिमा सिस्टर बोल रहे हैं या निर्मला सिस्टर बोल नहीं दीदी, हम प्रतिमा सिस्टर बोल रहे हैं। दीदी हमको ना जागरण की लिंक दोपहर वाली है, उस पे जागरण पे भेज दीजिएगा, हमारा मिस हो गया है और हम इधर 2-4 दिन से जुड़ नहीं पा रहे हैं। प्रतिमा सिस्टर आपका नंबर है क्या मेरे पास? हाँ तो हाँ दीदी, हम जुड़े हैं, बस वही लिंक भेज दीजिए बस। ओम शांति भेज देना उस पे, ठीक है? हाँ ठीक है दीदी। ओम शांति। तो होमवर्क लेते हैं। जो 4 बातें बाबा ने कही है, 4 बोलता है बट 8 कह के चला जाता है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम और हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी और होली। इनको हम कल दिन भर एक दूसरे के साथ जोड़ते रहेंगे। इन शब्दों के साथ खेलते रहेंगे और इन शब्दों का यथार्थ अर्थ समझकर उसका स्वरूप बनने की कोशिश करेंगे। ठीक? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी और होली। तो सुख को हम हैप्पी और शांति को हम वेल्दी ऐसे भी जोड़ सकते हैं। हाँ, प्रेम को हम होलीनेस के साथ जोड़ सकते हैं। देखो तो सही, शब्दों का खेल कल है ना, जैसे खेल खेलने से सेहत अच्छी रहती है ना शरीर की, वैसे ये ज्ञान रत्नों का खेल खेले तो मन की सेहत हमारी अच्छी रहेगी। कविता बहन, आप अगर किसी ग्रुप में हैं तो ठीक है। चलो अभी हम बाबा को 1 मिनट बहुत पावरफुल याद करते हैं। स्वस्थिति में, अनादि स्थिति में स्थित होकर परमधाम में मैं देख रही हूँ वो सुख का सागर, और मैं अतीन्द्रिय सुख में डूबी हुई। वो शांति का सागर, और मैं असीम शांति की अनुभूति कर रही। वो आनंद का सागर, और मैं परमानंद में खो गई हूँ। वो प्रेम का सागर, और मैं प्रेम स्वरूप बन गई हूँ। शांति। गुड नाइट।